आज युद्ध का 21वां दिन लगभग खत्म होने के कगार पर है और आप जानना चाहते होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। ये युद्ध बहुत भीषण है और चेक गणराज्य में इजरायली हथियार फैक्ट्री में आग है, कई इमारतें जलकर खाक है। वहीं ईरान ने कहा है, मैं बताऊंगा कि आज क्या क्या बड़ा हमला हुआ, वो पहले अपडेट दे दूं। पहले तो आज सबसे बड़ी खबर थी कि देर रात F-35 जो अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन है उसको ईरान ने मार गिराया। कहा जा रहा है कि 15 से ज्यादा प्लेन्स जो है ईरान के गिराए गए हैं। ईरान ने के ब्रिगेडियर ने खुली चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो लोग भी हमलावर हैं उनको हम कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। वहीं पिछले कुछ घंटों में ईरान द्वारा 2 बार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया है। पश्चिमी गैलील में सायरन बजने लगे जो इजराइल में है। ईरान द्वारा अमेरिका के कब्जे वाले ठिकाने पर किए गए मिसाइल हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात में भीषण विस्फोट हुआ है। और सोचिए आज ईद है, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, मिडिल ईस्ट में ईद मनाए जा रहे हैं और आज भी जेरूसलम पर इतने मिसाइल गिरे हैं ईरान के कि इजराइल को भागने की जगह नहीं मिल रही है। तो अफरा तफरी का माहौल है और ये युद्ध और बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे समय गुजर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम बड़ी खबर है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ईरान की लीडरशिप मारी गई, अब कोई बचा नहीं, अब लीडरशिप नहीं लेना चाहता। हम बात करना चाहते हैं पर बात करने के लिए कोई बचा नहीं है। यही सवाल मैंने इजराइल के राजदूत से भी पूछा था कि जब पूरी लीडरशिप मार दी जाएगी तो बात किससे होगी। सोचिए, तो अमेरिका अब इसको मीडिया के जरिए जीतना चाहता है। लगातार अफवाह फैलाया जा रहा है अगर ईरान हार गया है, युद्ध हार गया, उसके एयरफोर्स नेवी खत्म हो गया है, तो आप होर्मुज स्ट्रीट क्यों नहीं खुलवा लेते हैं? क्यों आप दुनिया के देशों को कह रहे हैं कि आप आइए? और यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला करने की लगातार बात कह रहे हैं। ईरान ने इसके बाद, सोचिए, यूएस और इजराइल के ईरान पर हमला किया था, उसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों में यूएस ठिकानों पर फिर से पलटवार किया है। यूएस ने खाड़ी देशों की रक्षा नहीं की। अब यूएस ईरान से खुद बचने के लिए 16 अरब के हथियार बेच रहा है। तो सोचिए, अमेरिका का मंसूबा था कि हथियार बेचे और वो खाड़ी देशों को बेच रहा है। ईरान का 76वां मिसाइल की बरसात है। ये 76वां जो है वो ईरान ने इस बार प्रॉमिस ट्रू, मतलब सच्चा वादा के नाम से अभियान चला रहा है। और अभी जो 67वां हमला जो शुरू हुआ है, 67 है ये। और कुवैत से इराक तक अमेरिकी ठिकाने हिले, रडार, ड्रोन बेस पर निशाने पर। इजराइल के एयर डिफेंस और सैटेलाइट सेंटर भी बने टारगेट। ईरान ने बोला था करारा जवाब मिलेगा। तो ईरान लगातार, पहले ईरान हमला होता है अगर ईरान पर तो ईरान भी हमला करता है। ईरान के मिसाइल अटैक का असर देखिए। इजराइल के रोहोबोट शहर में गिरा मिसाइल का वॉरहेड, मौके पर आग लग गई। अपार्टमेंट के फ्लैट भी चपेट में आए हैं। बंकर में लोगों के चले जाने के कारण जान बची है। तो पूरा का पूरा इजराइल जो है वो बंकर में समा गया है। तो जो वायु रक्षा प्रणाली है, जो रडार है, वो फेल हो रहे हैं। और लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा मारे जाने, घायल होने के बाद इजरायली का अस्पताल पहुंचे हैं। तो 3 जगह से ईरान को मदद मिल रही है। फिलिस्तीन में जो हमास है, जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, वो जमीन पर लड़ रहा है। समंदर में अब यमन के लड़ाके हुती लड़ रहे हैं और जमीन पर इजराइल से लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह भी हमला कर रहे हैं। तो फिलहाल अमेरिका और इजराइल को अकेले लड़ना पड़ रहा है, लेकिन ईरान को 3 देशों की अब मदद मिलनी शुरू हो गई है। और यमन की सेना ने इजरायलियों को संदेश भेजा जिसमें कहा गया है, जब तुम्हारी खालों से फिलिस्तीन के बच्चों के लिए जूते बनाएंगे। ये बड़ी लाइन है यमन का। और यमन ने अब खुद से मोर्चा संभाल लिया है और अब हो सकता है कि जो एशिया में जो गैस आ रहे थे वो बंद है, उसको चालू कर दिया जाए और यूरोप में जो गैस भेजा जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए। नाटो ने भी ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। नाटो जो कि यूरोपीय देशों का संगठन है, तो यूरोप ने पूरी तरह से, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, इन तमाम देशों ने कहा है कि हम आपके लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है और ये बड़ा अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है, जो बड़ा अपडेट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमें कोई नहीं रोक रहा है, जहां चाहे वहां हम उड़ रहे हैं घुटने पर। ईरान घुटनों पर आ गया, ये ट्रंप की भाषा है। कुछ देर बाद
यूएस के F-35 फाइटर जेट गिराने वाला ईरान पहला देश बना। तो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में बोल रहे हैं, लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो मिसाइल से जवाब दे रहा है। ये सब जो अपडेट दे रहा हूं ये आज की खबर है। ईरान ने कोई जगह नहीं छोड़ी है, हर तरफ हमले किए। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना के जुड़े जितने भी ठिकाने थे सभी पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। और लेबनान में आर्टिक क्रू पर इजराइल के हमले के बाद रूस में इजरायली राजदूत ओडेड जोसेफ को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। एक रशियन टेलीविजन के पत्रकार पर लेबनान में अटैक किया था इजराइल ने, उसके बाद इजरायली राजदूत को बुलाया गया है। तो ये होता है कोई देश जब स्टैंड लेता है। और श्रीलंका ने दिखाए तेवर, नहीं दी अमेरिकी फाइटर जेट को लैंडिंग की इजाजत, राष्ट्रपति बोले हम तटस्थ। तो एशिया में भी अब कोई देश जो है वो अमेरिका को जगह देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब खाड़ी देशों को ईरान नहीं छोड़ रहा है तो ईरान ने पाकिस्तान को भी इसलिए धमकाया था। और ये बड़ी खबर है और श्रीलंका ने बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मस्जिद से निकाल दिया गया, वो लगातार इजराइल की मदद में बातें कर रहे थे। और जर्नलिस्ट, आप कतर में गैस फील्ड्स पर हमला क्यों कर रहे हैं? ईरान स्पोकी, हम सिर्फ यूएस से जुड़े एसेट्स पर हमला कर रहे हैं। जर्नलिस्ट, लेकिन गैस फील्ड मिलिट्री का टारगेट नहीं है। ईरानी जो स्पोकी, पहले किसने हमला किया? हमारे गैस फील्ड पर किसने हमला किया? अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे तो हम भी उसी तरह से जवाब देंगे। जर्नलिस्ट, इस पर बाद में बात करते हैं, ब्ला ब्ला। तो ईरान लगातार जवाब दे रहा है। ईरान लगातार आंख के बदले आंख की कार्रवाई कर रहा है। उसके रिफाइनरी पर हमला हुआ था, उसने भी रिफाइनरी पर हमला किया। ये सबसे बड़ी खबर है। और ट्रंप एक दिन ईरान को धमकी देते हैं तो दूसरे दिन नाटो को जली कटी सुनाते हैं। एक बार फिर से नाटो की बारी थी। नाटो को कागजी शेर और कायर कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बिना नाटो कागजी शेर है। अब जब यह लड़ाई सैन्य रूप में जीत ली गई है और नाटो देश के लिए खतरा कम है, तब वे ऊंची तेल कीमतों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करने से बच रहे हैं। अभी तो यूरोप को इसका मजा चखना है। अब जैसे जैसे वो अल अंदाब बंद होगा तब पता चलेगा, क्योंकि यूरोप के भी गैस पाइपलाइन रूस भी काटने के लिए तैयारी कर रहा है। हमने इराक की 100% सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर दिया, ये भाषा है ट्रंप की। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल शहरों में से एक का खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान लंबे समय से अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रहा है, जिनमें सुरंग के अंदर मिसाइलें और लॉन्च सिस्टम छिपा कर रखे जाते हैं। सोचिए, ईरान के जो मिसाइल्स हैं जो गुफाओं के अंदर हैं, उसको तभी खत्म किया जा सकता है जब ग्राउंड पर जाके उस पर हमला करने की कोशिश हो, और ग्राउंड पर उतरने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है खींच के कि हम खेल रहे हैं, हम 2 सेकंड में हमला कर युद्ध को खत्म कर सकते हैं, तो खत्म करके दिखाइए। लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट चल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कई इलाकों पर इजराइल में कब्जा कर लिया है। अपने कसा ईरान पर तंज, ईरान की लीडरशिप बची नहीं, बात करने को कोई बचा नहीं। लेकिन सोचिए कि किस तरह से F-35 जो है वो मार रहा है। तो ईरान के भले 2 बड़े नेता शहीद हुए हैं, लेकिन ईरान के लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और मैक्सिको क्यूबा को तेल भेजेगा, ट्रंप की नाकेबंदी टूट गई। सोचिए, एक तरफ अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, एक पड़ोसी देश है क्यूबा, उसको कह रहा है ट्रंप कि हम उस पर कब्जा करेंगे, और उसको 60 साल से वो प्रतिबंध झेल रहा है। वही चे गुवेरा का देश, फिदेल कास्त्रो का देश, जिसके भारत से अच्छे संबंध थे, और उसको अब भूखा रखा जा रहा है, बिजली नहीं दी जा रही। लेकिन अब मैक्सिको ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। वो लैटिन अमेरिकी देश है और वहां तेल भी भेजा जा रहा है। ट्रंप कह रहा है कि वो द्वीप मुझे पसंद है और मुझे उस पर कब्जा चाहिए। सोचिए किस लेवल का ये आदमी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया, प्रधानमंत्री मोदी की रोज बेइज्जती करता था, रोज ऑपरेशन सिंदूर में कहता था हमने सीज फायर कराया, हमने दर्जनों वहां प्लेन मार गिराए गए हैं, इस तरह की वो बातें रोज करता था। यहां तक कि भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजा। और अब कह रहा है फिदेल कास्त्रो के देश और चे गुवेरा के देश को कह रहा है कि हम इसको भूखे मार देंगे या तो हमारे हवाले कर दो। तो अमेरिका की जो दादागिरी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ईरान जो है वो मुकम्मल जवाब दे रहा है। इजराइल में बिजली घर पर भारी ईरानी हमलों के बाद जल रहे हैं। तो ईरान के हमले से इजराइल का बिजली घर जल रहा है। जेरूसलम में वेस्टर्न वॉल प्लाजा पर बड़ा हमला हुआ है। तो अभी भी किसी भी कीमत पर
इस युद्ध में ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और 21 दिनों से वो लगातार अकेला लड़ रहा है और पूरा गुमान जो है वो ढह गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इजरायली अधिकारियों द्वारा 59 वर्षों में पहली बार ईद के मौके पर अल अक्सा मस्जिद बंद रही। तो अल अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया में ईरान के लिए दुआएं भी मांगी जा रही है और ईरान को पूरी दुनिया का सिंपैथी मिल रहा है। और अब ईरान के साथ 2 देश लड़ने के लिए तैयार है। 3 देश, हमास लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है और साथ में हुती लड़ रहा है। अमेरिका ने खाड़ी देशों को कोई रक्षा उत्पादों की बिक्री को मंजूरी दी है। यूएई को 16 F-16 देगा, $664 बिलियन का, थार्ड $45 बिलियन का, एयर टू मिसाइल $1.2 बिलियन की, काउंटर ड्रोन $2.1 बिलियन की, कुवैत को रडार और एयर डिफेंस सिस्टम $8 बिलियन का। सोचिए, अमेरिका खाड़ी देशों को बेवकूफ बना रहा है। अब उसको हथियार बेच रहा है, कह रहा है कि मेरे से हथियार खरीदो और ईरान पर हमला करो। ईरान ने अब तक अमेरिका के 16 फाइटर जेट मार गिराए हैं। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, ईरान ने अब तक अमेरिका के 16 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिसमें F-35 भी है। तो सोचिए ईरान ने किस तरह से घुटने पर ला दिया। और यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। और 21 दिनों के युद्ध के बाद ईरान ने बता दिया है कि अमेरिका बादशाह नहीं है। इजराइल तो बिल्कुल नक्शे से गायब है। इजराइल की तो अब चर्चा ही मत कीजिए। खाड़ी देशों से अमेरिका गायब है। अब अमेरिका की कोशिश है कि सिर्फ रात में बमबारी की जाए और 16 फाइटर प्लेन उसके मार गिराए गए हैं। और आज रात से अमेरिका की यह भी हैसियत नहीं रह जाएगी कि वो फाइटर प्लेन से भी बम गिराए, क्योंकि उसका F-35 गिरा है। 16 फाइटर प्लेन उसके गिर चुके हैं। इसका मतलब है कि इस युद्ध में ईरान और इजराइल जो है वो ईरान और के साथ रूस और चीन इन्वॉल्व है। ये युद्ध इतना भयानक है कि अमेरिका को सब कुछ गंवाना पड़ेगा। ईरान इस पे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास 10 सालों तक लड़ने के लिए हथियार है। परमाणु बम भी गिरा देंगे तो भी उनके मिसाइल सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने 45 साल से तैयारी की है। और अगर उस पर परमाणु बम गिरा तो ईरान के पास भी ऐसे मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल जो अमेरिका तक पहुंच सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है। तो ये युद्ध दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है। आप बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईरान जिम्मेदार है या इजराइल अमेरिका? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।